हमारा चतुर्थ दीक्षांत समारोह था, जिसमें हमने 23 में पास आउट बच्चों को और 24 में पास आउट बच्चों को जो है डिग्रीज प्रदान की है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल न्यूज। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में पहुंचे हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दीक्षांत समारोह में पीएचडी के 5 विद्यार्थियों सहित कुल 1276 पात्र विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई। महामहिम राज्यपाल द्वारा बी फार्मेसी के 32 विद्यार्थियों तथा कुल 51 मेधावी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए। दीक्षांत समारोह में बी फार्मेसी के 2020-24 बैच के 32 विद्यार्थी, यूजी इंटीग्रेटेड के 2020-23 बैच के 3 व 21-24 बैच के 4 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई। पीजी के 21-23 बैच के 697 विद्यार्थियों तथा पीजी 2022-24 बैच के 536 पात्र छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई। वहीं कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी ने कहा कि लौह पुरुष एवं पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय ने अपने गठन के मात्र 10 वर्षों में खेल, शिक्षा एवं अनुसंधान के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में नए कीर्तिमान स्थापित कर देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। भिवानी पहुंची राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने पंजाब सरकार द्वारा हरियाणा के पानी रोके जाने के सवाल पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा। कहा, भगवंत मान हर तरीके से गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पानी पर राजनीति करना गलत है, पानी पर सबका अधिकार है। उधर सांसद धर्मवीर सिंह व खेल एवं युवा मामलों के मंत्री गौरव गौतम ने CBLU के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को बधाई दी। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता। तो हमारा चतुर्थ दीक्षांत समारोह था, जिसमें हमने 23 में पास आउट बच्चों को और 24 में पास आउट बच्चों को जो है डिग्रीज प्रदान की है। दीक्षांत समारोह किसी भी अकादमिक जो सत्र होता है उसका एक अंत होता है और सुखद अंत होता है, जिसमें बच्चा अपने नए करियर के लिए, अपने नए भविष्य की एक नई राह चुनता है। मैं इस अवसर पर अपने सभी नव स्नातकों को ये आशीर्वाद देती हूँ कि वो अपने जीवन में बहुत सफल हों, भौतिक रूप से भी सफल हों और सामाजिक और नागरिक के नाते उनकी जो भी जिम्मेवारी हो उसका सही निर्वहन करते हुए भारत राष्ट्र को एक सर्वसंपन्न राष्ट्र बनाए। जो इस समय डिग्री प्राप्त करने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या 490 के लगभग है। 48 बच्चे जो हैं उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। लड़कियां जो हैं वो संख्या में ज़्यादा हैं। जैसे आप जानते हैं कि मेरी यूनिवर्सिटी में 70% लड़कियां हैं, 70 से 75% लड़कियां हैं। ऐसे ही मेडल प्राप्त करने वाली और डिग्री प्राप्त करने वाली भी 70 से 75 से भी ऊपर ही हैं। तो लगभग 43 के आसपास जो हैं वो लड़कियां थी। मैं आपके द्वारा एक आह्वान करूंगी कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो बहुतायत में लड़कियों को शिक्षा दे रही है। मैं अपने बेटों की भी इंतज़ार राह बाट संजो के बैठे। इतना बड़ा दीक्षांत समारोह जो है चौथा चौधरी बंसीलाल जी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है बनाया गया, जिसकी आप जानते हैं हमारे वाइस चांसलर साहब जो हैं वो हमारे गवर्नर साहब हैं। वो आए, उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रोत्साहित करा और साथ ही साथ सारे के सारे मेडल्स बांटे, गोल्ड मेडल्स जो हैं। और आप सबने देखा कि ये बड़े गर्व की बात है आज चौधरी बंसीलाल जी चाहे जहाँ भी होंगे, ये देखकर कि 48 जो बच्चियां हैं जिनको सम्मानित करा गया, अरे यार फिर दोबारा बोलो क्या, 48 बच्चियां जिनको सम्मानित किया गया। माननीय हमारी VC साहब ने, दीप्ति जी ने बताया कि उनमें से आप देख ही रहे थे 48 में से 43 जो हैं वो महिलाएं थी। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि चौधरी बंसीलाल जी ने खुद एक सपना देखा था कि आने वाले समय में महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। और आज हिंदुस्तान हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के प्रति जो है बहुत गंभीर है और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और आने वाला समय जो है एक विकसित भारत जो है वो एक उसके रूप में उभरेगा, क्योंकि महिलाओं का जब योगदान, साझेदारी बराबर की होती है तो निश्चित तौर पे जो है उस इलाके का और उस घर का जो है विकास होता है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारी VC साहिबान का, दीप्ति जी का, जिन्होंने इतने हमेशा से मेहनत इतनी करी है। अलग अलग नए नए तरीके जो हैं
वो यहाँ पर तकनीक और तरीके जो हैं अपनाए जा रहे हैं और इस तरह की जो है यहाँ पे सोच रखी है कि किस तरह से हम बच्चों को और आगे लेकर जाएं और 21वीं सदी से आगे जो है हम बच्चों को किस तरह से शिक्षित करें, तैयार करें। और आज गवर्नर साहब ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि शिक्षा के साथ साथ हमारा जो है चरित्र निर्माण जो है वो भी करना चाहिए। और मुझे गर्व है कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी वीसी साहिबान की नज़रों के नीचे ये काम पूरा हो रहा है। पंजाब में पानी को लेकर के लगातार राजनीतिक काफी गर्मियाँ देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री के द्वारा भी जो बयान दिया गया है, राजनीतिक रोटियाँ सेकी जा रही है भगवत मान के द्वारा, किस तरह से? अब भगवत मान जी जो हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है, मुख्यमंत्री हैं एक पूरी स्टेट के, लेकिन हर तरीके से जो हैं वो केवल गुमराह करने की बात कर रहे हैं। राजनीति जो है पानी के ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पानी जो है वो सबका अधिकार है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो राजस्थान हो। भाखड़ा का जो पानी हमारे को मिलता है वो पानी को ये रोक कर ये कुछ वाहवाही लूटने के चक्कर में जो है वो नहीं होगा, क्योंकि ये जो है पानी जिसका है उसको मिलेगा। और साथ ही साथ हमने देखा कि जब इनकी सरकार दिल्ली के अंदर थी तब इन्होंने पानी इनको देना पड़ता था, लेकिन कितना झूठ बोला इन्होंने उस समय कि केजरीवाल जी ने कि यहाँ पे दिल्ली के लोगों को जहर मिलाकर हरियाणा दे रहा है। तो दिल्ली के लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार असीम चरम सीमा पे था दिल्ली के अंदर, और जो दिल्ली जल बोर्ड है जो दिल्ली सरकार के नीचे आता है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार के साथ लिप्त है। तो इसलिए जो है लोगों ने ये मानते हुए कि अब आम आदमी पार्टी झूठ का बुलंदा ही केवल रह गया है और धरातल पे इनके कुछ नहीं है, इनको बाहर का रास्ता दिखाया और भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी। अब जो है आप देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव सामने है पंजाब में और इन्हें मालूम है पंजाब से भी इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। तो ये इस तरह की जो है हरकतें जो मैं समझती हूँ इनके अपने इलाके के लोगों के लिए भी नहीं अच्छी हैं, वो ये काम कर रहे हैं। फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारे देश का है, जिसको सुदृढ़ हमें रखना है, उसको ये चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं हो पाएगा। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय विमान के चतुर्थ दीक्षांत समारोह के महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर अत्यंत गौरवान्वित और आनंद महसूस करना यह मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान का क्षण है। मैं इस प्रतिष्ठित संस्थान के उन मेधावी विद्यार्थियों को संबोधित कर रहा हूं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और लगन से इस महत्वपूर्ण मुकाम को हासिल किया। आज के दिन केवल आपके लिए आज इस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी के नाते से आखिरी दिन होगा। आपके माता पिता और आप भी सोचते रहते हैं कल से हम क्या करें। आज तो डिग्री प्राप्त कर लिया, बोर्ड में भी प्राप्त कर लिया, लेकिन कल से हम क्या करें। आपके माता पिता भी बहुत ही विचार करते हैं हमारे बच्चे क्या करने वाले, आपसे बहुत अपेक्षा करते हैं। अभी ये जो डिग्री आपको मिला है एक झालर का टुकड़ा नहीं है, ये जो है आपको जीवन बनाने का एक राह बनाने वाला मतलब है। इसलिए आप लोग आज से थोड़ा आपके मन में भी विचार होता है, मैं क्या करूं, किधर जाऊं, कैसा करूं, ऐसा आपके मन में भी विचार आता है। और आपका ये होने के बाद कल में अपेक्षा करते हैं कि हमारी बेटी या बेटा कल से जो है हमको कुछ कमा के देगा। आपको भी आशा रहता है कहा मुझे नौकरी मिले, इसके लिए आप लोग ढूंढते रहते, लेकिन ये तो होना ही चाहिए। आप किसी न किसी ओर से जाकर
नौकरी करने के लिए कोशिश करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन मैं भी चाहूंगा कुलाधिपति के नाते से, वही शास्त्र के नाते से मैं ये चाहूंगा, आप केवल नौकरी ढूंढने वाले नहीं होना चाहिए, नौकरी देने वाले निकलना चाहिए। जितने नौकरी देने वाले निकलेंगे उतना जो है देश आगे बढ़ेगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भिवानी हलचल न्यूज।